आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिला मुख्यालय बड़वानी से, जहां सड़क के बड़े बड़े गड्ढों और आए दिन हो रहे हादसों से परेशान होकर शनिवार को कांग्रेस पार्षद और स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर सांकेतिक जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें, ये मार्ग शहर की लाइफलाइन है। मुक्तिधाम, राजघाट और धार की ओर जाने वाली बसें, स्कूली गाड़ियां और गंभीर मरीजों को ले जाती एम्बुलेंस रोजाना इसी जर्जर राह से गुजरने को मजबूर है। मेरा नाम मोनिका फ्रांसिस है। मैं राजघाट रोड निवासी हूँ। क्या परेशानी आ रही है? इस रोड को लेकर तो सर बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि इस रोड पर अभी आप देखिए बहुत सारे अस्पताल हैं और यहाँ से रात दिन एम्बुलेंस गुजरती है। अगर आप सोचिए किसी मरीज को यदि हार्ट अटैक आया है और अगर इस रोड से गुजर रहा है तो इससे तो दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा। इस रोड पर मंदिर है, आप देखिए रोज सभी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं सभी जल चढ़ाने के लिए जाती है। मैं आए दिन देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं गिर जाती है, उनके पैर में पट्टा लग जाता है। साथ में अगर आप देखें इस रोड पर बहुत सारे स्कूल भी हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, उनकी ड्रेसें गंदी हो जाती है। हम भी स्कूटी लेकर निकलते हैं, कई बार मैं खुद गिर चुकी हूँ यहाँ से। एक बार तो मुझे पैर फ्रैक्चर हो गया था। मेरा खुद का यहाँ पर सेंटर चलता है, फिजियोथेरेपी सेंटर। मेरे सेंटर पर डे कम से कम 200 से 300 मरीज आते हैं जो अपनी कमर, घुटना, कमर और सबको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस रोड पर आकर वो बोलते हैं कि मैडम हम कंटिन्यू नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस रोड पर गिरकर अगर हमारे वापस हाथ पैर टूट गए तो सरकार से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, क्योंकि 4 से 5 साल हो गए हैं बार बार इन गड्ढों पर मोहरम डलवा दी जाती है, तो मोहरम से कुछ होता नहीं है, गड्ढा वापस हो जाता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब हम मर जाते हैं तो अंतिम यात्रा भी यहीं से निकलती है। इस गड्ढे में कोई जिंदा हो गया तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है, इतना गड्ढे है ना। तो बिल्कुल उनको भी, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, ऐसा कोई कार्य किया जाए और परमानेंट रोड बनाई जाए, आश्वासन नहीं दिए जाए। प्रदर्शन की खबर मिलते ही नायब तहसीलदार, नगरपालिका सीएमओ सोनाली शर्मा और विधायक राजन मंडलोई मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव और रहवासियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो ये आंदोलन और उग्र होगा। मेरा नाम राकेश सिंह जाधव है। मैं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9 हूँ। ये लगातार 4वां वर्ष है जिस इस रोड पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद बड़वानी की संवेदना बढ़ गई है। वो हमेशा गॉसिप बातें कर या ये कि हम 11 करोड़ की योजना लाए हैं जिसमें सड़क बनेगी, 10 करोड़ की योजना लाए। अभी तक ये सबसे महत्वपूर्ण शहर की सड़क है, जहाँ पर कहना चाहिए स्कूल, अस्पताल, सब्जी मंडी और खुद उस राजनीतिक दल का ऑफिस है जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की। खुद उस राजनीतिक दल का जिला ऑफिस है जहाँ की रोड इस कदर की गंदगी है, जिस गंदगी में हम पसरे पड़े और बैठे हैं। हमसे ये कहा जाता है विरोध प्रदर्शन करने पर कि ये गंदी नाली में गंदी नाली के कीड़े जो मक्खियां हैं जो प्रदर्शन करते हैं। अगर जनता के लिए लड़ना, गंदी नाली में बैठकर ये उन्हीं की गंदगी छोड़ी हुई जो गंदगी है उसमें बैठकर प्रदर्शन करना अगर गंदगी है तो हम उस गंदगी को सर माथे पे लेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे और इस बेशरम नगर पालिका को ये बताएंगे कि तुम जो कर रहे हो वो केवल रील में कर रहे हो, रियल में कुछ नहीं कर रहे हो। पूरे बड़वानी की जनता ये देख रही है। मामले पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि निक्कू चौहान का कहना है, सड़क की रिपेयरिंग के लिए टेंडर विज्ञप्ति जारी कर दी गई। टेंडर स्वीकृत होते ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस का भी प्रदर्शन चल रहा है, राजघाट रोड पर रोड बनना है। देखिए, अब हमारा काम तो विकास करना है। अभी तक हम 42 सड़कें बना चुके हैं। आपने देखा हमने शहर में बहुत सारी सड़क बनी है और हमने उस सड़क का भी टेंडर लगा रखा है, जिसके मैं कागज भी लेके आया हूँ, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कागज कि हमने एक टेंडर लगा चुका है जिसमें कोई नहीं आया और अभी भी टेंडर लगा और जिसके 5 दिन से अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट करके उसको लेता है तो हम 5 दिन बाद उसको चालू कर देंगे। ये हमारा ये भी। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद फिलहाल धरना स्थगित हुआ, लेकिन जनता की नजरें अब सड़क निर्माण पर है। न्यूज लीडर्स के लिए बड़वानी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट।